हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग लेक्चर ऑन फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आज से जो है आपको प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हिच इज़ एक्चुअली अ बुक रिटन बाय आई रोडो। और उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। और उसी के बारे में हम जो उसके क्वेश्चंस है, मेन एम जो है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है। आई एम गोइंग टू बी योर एजुकेटर। सो लेट अस हेड मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन। तो ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, इस चैप्टर का हम पहले ओवरव्यू देखेंगे कि इसका ओवरव्यू है क्या। तो इसका ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ये जो पहला चैप्टर है, इसमें कितने इसको कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। और वो टॉपिक्स इस तरीके से लिस्ट डाउन किए गए हैं। पहला जो इसका टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स मैं कह सकता हूँ कि काइनेमैटिक्स इज द स्टडी of just a second. So the first topic of it is kinematics, because kinematics is the study of the objects that are in motion. That is the first point which has to be discussed. जो इसका सेकंड पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना होगा, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स। तो काइनेमिक्स में खाली हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और जो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स है, तो इसमें हमें पढ़ना होगा अबाउट द लॉज ऑफ मोशन एज वेल। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ कि जो फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स है, इसको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और उन सेक्शंस के अंडर हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस है। तो तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉज के साथ इसकी रिलेशन है कि इस तरीके से एनर्जी कंजर्व होती है। मींस वर्क पावर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले चैप्टर इस वाले सेक्शन में यूज होगा। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले चैप्टर में यूज होगा। चैप्टर नहीं, सेक्शन। और जो चौथा सेक्शन इसका है वह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो इक्वेशंस है, या वो जो उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, उनका यूज हमें यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद है डायनेमिक्स ऑफ ए सॉलिड बॉडी, कि किस तरीके से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से डीफॉर्म होता है, या किस तरीके से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। उनके रिलेटेड जो इक्वेशंस है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, वो सभी चीजें जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, तो वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है, या प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है इलास्टिक डिफॉर्मेशंस ऑफ द सॉलिड। जहां तक सवाल है डायनेमिक्स ऑफ द सॉलिड बॉडी, ये यहाँ पर डायनेमिक्स ऑफ द सॉलिड बॉडी से ये कह रहा है कि रोटेशनल मैकेनिक्स है ये। उसके बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो मैं कह रहा था बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में आता है। उस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो है सातवां है वो है हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है, जब फ्लूइड मोशन में होता है, तो उसके रिलेटेड जो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको फेस करने होंगे। और लास्टली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मतलब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो टॉपिक्स हैं, वो हमें यहाँ पर स्टडी करने होंगे। तो चलिए पहला जो इसका सेक्शन है काइनेमैटिक्स, तो हम उसी से अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम काइनेमैटिक्स को ही पढ़ेंगे। और काइनेमैटिक्स चूंकि यहाँ पर मेरा एम ये है कि मैं खाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ, यहाँ पर मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको इसकी जो डिटेल्स है, इसकी जो इक्वेशंस है वो पढ़ाऊँ। सिंपली वी आर गोइंग टू यूज, एंड आई एम सपोजिंग फ्रॉम माय एंड कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, जो इक्वेशंस मैं यूज करूंगा, वो आपको ऑलरेडी पता है, उनकी डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी पता है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप इरोडो में देखोगे वो ये है कि a motorboat going downstream overcame a raft at a point A, tau equal to 60 minutes. Later it turned back, and after some time passed, the raft at a distance L is equal to 6.0 kilometer from the point A. Find the flow velocity, assuming that the duty of the engine to be constant. पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक मोटर बोट है, और ये मोटर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। सपोज अगर स्ट्रीम इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम जा रही है। ओवर केम ए राफ्ट, तो इसको रास्ते में एक राफ्ट मिल गया। राफ्ट मिला एट अ पॉइंट ए, ए की पोजीशन पर। तो टाउ टी इक्वल टू 60 मिनट सॉरी। लेटर इट टर्न बैक, तो कहने का मतलब है कि 60 मिनट बाद इसने क्या किया, इसने अपनी जो डायरेक्शन पहले ऐसे जा रहा था, फिर ये अब ऐसे जा रहा है। तो कुछ देर के बाद इसको फिर से वो राफ्ट मिली 6 किलोमीटर दूर उस इनिशियल पॉइंट से जहां पर ये पहले मिले थे। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग दैट द ड्यूटी ऑफ द साइकिल इज कांस्टेंट। आपको बताना है कि ये जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी है वो क्या है। ये मान के चलते हुए कि जो बोट की जो वेलोसिटी है, या जो बोट का जो इंजन का जो ड्यूटी साइकिल है वो कांस्टेंट है, मतलब बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट है।
चलिए, इसको विजुअल तरीके से आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास ये कुछ इसकी डायग्राम है जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको राफ्ट की मोशन, ये मीटिंग पॉइंट है, ये मोशन ऑफ द बोट है और ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, सपोज ए है। तो हो क्या रहा है, मीटिंग पॉइंट के बाद ये जो ब्लैक वाला है ये पीछे जा रहा है और जो येलो वाला है तो ये एम पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मीट कर रहे थे। इसको हम फिर से देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। इस तरीके से ब्लैक वाला जो बोट है वो आगे जा रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है और फिर वापस से ये मीट कर रहे हैं पॉइंट एम पर। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, हालाँकि शॉर्टकट तरीके भी होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फॉर्मल तरीका दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसको फॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मल तरीका थोड़ा लेंथी होता है। जब आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीका यूज़ करना होगा, तो उसमें आप जो डेज़िग्नेशंस हैं, वो आप खुद मानोगे। यहाँ पर मैं डेज़िग्नेशंस को सपोज़ करूँगा। सो लेट अस सपोज़ कि जो वेलोसिटी है बोट की, वो मैं वी मान लेता हूँ। इसी के साथ ही तो ये तो हुआ बोट की वेलोसिटी। उसके बाद जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी से स्ट्रीम चल रही है, मान लेते हैं कि वो स्ट्रीम की वेलोसिटी वी एस है और यही स्ट्रीम की वेलोसिटी हमें निकालनी है। साथ ही साथ मैं ये भी मान रहा हूँ कि जो लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने एल सब ए बी लिखा। ए बी से मुझे ये पता चल रहा है कि ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक है और मैं लेंथ के लिए एल ही यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया तो। तो LAM क्या होगा ऑटोमैटिकली अगर मैं यही नोटेशन यूज़ करूँगा, तो LAM का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट M या लेंथ फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट M। तो LBM क्या है? लेंथ फ्रॉम फ्रॉम द पॉइंट B टू द पॉइंट M। तो ये लेंथ M है। उसी तरीके से सपोज़िशन कि TAB का मतलब है, T का मतलब टाइम है, AB का मतलब कि A से B तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जो टाउ के बराबर वही से दिया गया है। उसी तरीके से TBM ये भी क्या है? टाइम टेकन बाय द बोट टू गो फ्रॉम B टू M। कितना समय लग रहा है बोट को पॉइंट B से पॉइंट M तक आने में। देन TAM क्या है? TAM है टाइम टेकन बाय द राफ्ट टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट M। तो इस पॉइंट A से इस पॉइंट M तक जाने में राफ्ट को कितना समय लग रहा है। और लास्टली मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट ए है ये मीटिंग, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर ये पहले मिले थे और ये जो पॉइंट एम है ये मीटिंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी है ये आपका टर्निंग पॉइंट है। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खाली पॉइंट ए दिया गया है। ये जो एम और जो ये बी की नोटेशन है ये मैंने खुद से ही लाई है, जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जहाँ पर बी टर्निंग पॉइंट है, एम आपका मीटिंग पॉइंट है। तो इसी को हम आगे ले जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रही है कि हो क्या रहा है। पहली चीज़ जो हमें ये पता चल रही है कि अगर हम बोट की वेलोसिटी देखें, मैंने कहा कि वीबी वेलोसिटी होती है बोट की विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम में कोई भी मतलब पानी रुका हुआ है, लेकिन अगर स्ट्रीम में पानी चल रहा है, डाउनवर्ड स्ट्रीम में चल रहा है, तो जो बोट की वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो बोट की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा वीबी प्लस वीएस जो स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड करके मुझे मिल रहा है। उसी तरीके से जो बोट की वेलोसिटी होगी आप स्ट्रीम, वो होगा वीबी माइनस वीएस, क्योंकि जब ये बोट ऊपर जा रही है, स्ट्रीम तो नीचे की तरफ जा रही है, तो इस दौरान स्ट्रीम और बोट की डायरेक्शन उल्टी है तो माइनस करना पड़ेगा। Then yet another velocity of the raft. So the velocity of the raft is going to be vs. क्योंकि जो राफ्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट एम की तरफ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी वी एस से ही मूव करेगा। पहले देखिए राफ्ट की वेलोसिटी स्ट्रीम वेलोसिटी की क्यों ही बराबर आती है। यहाँ पर राफ्ट था, स्ट्रीम इस तरीके से बह रहा है, तो ये बोट तो इधर जा रही है, लेकिन राफ्ट खुद नहीं चल रहा है। राफ्ट उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से स्ट्रीम चल रही है, क्योंकि स्ट्रीम के साथ ही बह रहा है। दैट इज वाई राफ्ट की वेलोसिटी। तो क्लियरली हम ये लिख सकते हैं कि जो एल ए बी है, जो टाइम लगा बोट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, वो होगा वीबी प्लस वी एस टाइम्स टी ए बी। जितना टाइम इसको मतलब जो लेंथ है इसकी, वो का बराबर इसकी वेलोसिटी क्या है, बोट की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको टाइम कितना लगा, मतलब वीबी प्लस वी एस टाइम्स टाउ। उसी तरीके से जो एल बी एम है, एल बी एम का मतलब है कि ये डिस्टेंस यहाँ से इस डिस्टेंस तक कितना टाइम लगा, वो होगा कि बोट की वेलोसिटी कितनी है वीबी माइनस वी एस और टाइम कितना लगा टी बी एन। क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होगी बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। उसी तरीके से एल ए एम, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा बराबर वी एस कि राफ्ट की वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना लगा। इक्वेशन एक ही मैं यूज कर रहा हूँ अभी। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो वी नोटिस, तो हम नोटिस क्या करते हैं, ये चीज हम नोटिस करते हैं कि जो एल ए बी है, जो ये डिस्टेंस है एल ए बी, तो ये ऑब्वियसली सम है एल एम प्लस बी एम का, बिकॉज दैट इज ऑब्वियस।
So we are going to make the substitutions into this expression, but before making the substitutions हम क्या करेंगे, हम LBM का वैल्यू ढूंढेंगे कि LBM किस किसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने LBM का वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट किया, तो LAB होता है VB प्लस VS टाइम्स टाउ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और LAM होता है, LAM की तरह LAM L के बराबर है, और ये L इसने दिया है, याद रखिए। अगर आप देखोगे वहां पर इसने L भी दिया है, L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, और ये L इज इक्वल टू LAM ही होता है, इसको याद रखिए। तो अगर बोट और राफ्ट को पॉइंट एम पर मीट करना है, मीट करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब जितनी डिस्टेंस, सपोज ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो नहीं बल्कि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कुछ देर के बाद, अगर ये इनिशियली किसी पॉइंट पर थे, तो कुछ टाइम के बाद ये किसी और पॉइंट पर होने चाहिए। तो टाइम जो लगेगा राफ्ट को ए से एम तक आने में, उतना ही टाइम लगेगा बोट को ए से बी तक जाने में, बी से एम तक आने में। तो कुछ इस तरीके से जो टाइम लगता है राफ्ट को ए से एम तक जाने में, वही टाइम लगता है बोट को ए से बी तक जाने में और बी से एम तक जाने में, तभी ये उस पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम टाइम का एक्सप्रेशन वहां से डाल देते हैं, यहाँ पर हम टाइम ढूंढते हैं। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इज इक्वल टू ALM डिवाइड बाई BS इज इक्वल टू, जो टाइम ए भी है टाउ के बराबर दिया गया है, प्लस LBM डिवाइड बाई VB माइनस VS। तो विच इम्प्लाइज कि L ओवर VS होता है बराबर, तो यहाँ पर LBM का वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं कि LBM क्या है, तो L ओवर VS होता है टाउ प्लस VB प्लस VS टाउ माइनस T डिवाइडेड बाई VB माइनस VS, दैट इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव। then there is simply I'm going to rearrange the expressions। तो rearrange करके मुझे मिल क्या रहा है कि ये जो L डिवाइड बाई VS था, टाउ तो अपनी जगह रहा, तो ये जो VBS है, तो इसको मैंने इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, VB प्लस VS टाउ डिवाइड बाई VB माइनस VS, जो यहाँ पर आ रहा है, और माइनस L डिवाइड बाई VB माइनस VS, जो यहाँ पर आ रहा है। सिंपली मैंने इसको स्प्लिट किया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से कि ये जो है, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो ये चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा L डिवाइड बाई VB माइनस VS, और यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं की है, टाउ अपनी जगह है, VB प्लस VS डिवाइड बाई VB माइनस VS टाइम्स टाउ। देन यहाँ से चूंकि L जो है, L कॉमन निकलेगा, तो ये आएगा L टाइम्स 1 डिवाइड बाई VS प्लस 1 डिवाइड बाई VB माइनस VS, मैंने खाली L को कॉमन निकाला है, और टाउ जो है, टाउ को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला है, ये 1 प्लस VB प्लस VS डिवाइड बाई VB माइनस VS के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई एम गोइंग टू, यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर ये जो VS है ये मिसिंग है, VS जो है दैट इज मिसिंग। तो यहाँ पर मैं VS इसको जोड़ देता हूँ, दैट इज द एक्सप्रेशन। जस्ट अ सेकंड। तो दैट इज द एक्सप्रेशन। सो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। सो आई एम सिंपली जस्ट सिंस ये VS यहाँ पर अब है, द VS इज written here and there is L VB, क्योंकि यहाँ पर VS VS कट जाएगा, यहाँ पर VB रहा, L तो बाहर है, तो L VB डिवाइड बाई VS VB माइनस VS, वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर VB VB 2 के बराबर, VS VS कट जाएगा, तो 2 टाउ VB डिवाइड बाई VB माइनस VS। तो यहाँ पर VB VB VS कट रहा है, एंड फाइनली what we are ending up with, so we are ending up with L divided by VS is equal to 2 tau। अब ये L divided by VS किसके बराबर आ गया, तो ये जो VB VB है, ये कट रहा है VB माइनस VS, और VB माइनस VS भी कट रहा है, तो इवेंचुअली हमें मिल रहा है कि L डिवाइड बाई VS 2 टाउ के बराबर है, VS है L डिवाइड बाई 2 टाउ के। तो यहाँ पर हम VS का वैल्यू डालेंगे, तो आंसर इसका आ रहा है 3.0 किलोमीटर पर आवर। आई होप जो ये आप आज का जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लेक्चर।